नमस्कार, मैं नफीस अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से है, जहां कुछ दिन पूर्व लंबी बीमारी के चलते जनपद सीतापुर तंबोर कस्बे के निवासी कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इमरान नुमान के पिता मोहम्मद नुमान का निधन हो गया था। जिसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के चेयरमैन अर्शी रजा और वाइस चेयरमैन तहजीब आलम ने इमरान नुमान के घर पहुंचकर उनसे व उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं, तो सुनिए। यहाँ आए हुए क्या कहना चाहेंगे? आपके परिवार से ज़्यादा इन लोगों का ताल्लुकात रहे हैं, आप किसी कारणवश ड्यूटी में नहीं आ पाए? हाँ, मैं एक्चुअल में उस दिन मेरा एक वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, तो सिलसिले में नहीं है। ये नोमान भाई हमारी जो वहाँ पे संस्था है उससे लगभग जुड़े हुए थे। उन्होंने पूरा क्रिकेट हॉस्टल से लेके आज तक 20 साल का अरसा उनसे जुड़ाव का हो गया और वो हर समय हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। उनके सारे भाई, उनके बच्चे, इस परिवार से एक पारिवारिक संबंध है मेरा, और उसी को देखते हुए उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आऊँ, मगर मैं उनकी ज़िंदगी में नहीं आ पाया। इसका तो मुझे अफसोस है, मगर ये परिवार जैसे कल था वैसे आज भी मेरे साथ है और मुझे अफसोस है कि वो एक कस्बे का नायाब हीरा थे और उन्होंने बहुत काम किया। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे इशू को वो लेके आते थे, वो हमने तमाम से देखे और उन्होंने कभी किसी भेदभाव के तहत काम नहीं किया, हमेशा समाज के लिए काम करते थे और इसलिए आज वो नहीं है। अफसोस ज़रूर है। उनके बच्चों से, उनके परिवार से यही कहने कि आप भी इसी हौसले के साथ आगे बढ़िए, लोगों के साथ जो है इंसाफ करिए, लोगों समाज के प्रति आपका जो जिम्मेदारी उसका निर्वाह करिए। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। जैसे भाजपा के कार्यकाल में या भाजपा की सरकार में युवाओं को बेरोजगार होना पड़ रहा है, आगे की क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के बारे में? देखिए, सरकार पिछले 4 साल से माननीय मुख्यमंत्री बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो ये कोरोना काल तो 1 साल है, उससे पहले से ये 4 साल से लोगों को या ये कहा जाएगा युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और किसी तरीके की कोई योजना हमारे बेरोज़गार और मज़दूर हो, किसान हो, युवा हो, सब परेशान है सरकार में। और अब तो 1 साल से ये कोरोना का दौर आ गया है, तो तमाम हमारी जो बिजनेस सेंटर हैं, छोटी छोटी ट्रेंडरीज़ हैं और भी फैक्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, तो समस्या बढ़ती जा रही है और सरकार एक धार्मिक उस पर ज़्यादा निशाना साधे हुए है और धार्मिक लाइन खींच के उस पर आगे बढ़ रही है, जबकि ज़रूरत सबसे बड़ा धर्म रोज़गार है। जब आपका परिवार होगा, जब आप परिवार में सुख होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे, तब धर्म के बारे में और समाज के बारे में, सब के बारे में सोचेंगे। जब आप अपना आप में खुद ही परेशान हैं तो आप कैसे आगे सोचेंगे? सरकार मौजूदा में अभी कितने, आपने देखा होगा कौन कौन समिति होती है और कितने इन्वेस्टर आते हैं, उसके बाद कोई भी यहाँ पे अपना ना कोई फैक्ट्री डाल रहा है, ना पैसा लगा रहा है। तो ये एक तरह का मीडिया और जो चैनल दिखा के और अखबार में न्यूज़ छाप के ख़त्म कर देते हैं। 23 करोड़ का प्रदेश है, त्राही युवा कर रहा है, मगर सरकार को शर्म नहीं आ रही है। सरकार को आगे आना होगा, युवाओं को, और जो लगे हुए लोग थे, मैं कहता हूँ पिछली सरकारें जो भी थी उनमें जो लोग लगे हुए थे, आप अपने लोग लगाइए, मगर इन युवाओं को रोज़गार तो दीजिए। रोज़गार न देना सबसे बड़ा ही जुल्म है। अगर मोहसिन रजा साहब कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में सब लोग खुश हैं, आप बता रहे हैं रोजगार नहीं है। देखिए, वो जो पार्टी की गाइडलाइन है उस पर वो बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, मगर जो प्रदेश का युवा है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं लोगों के बीच जाता हूँ, तो मैं एक समाज की लाइन बोल रहा हूँ जो ज़रूरत है प्रदेश की और देश की। आज युवा बहुत परेशान है, बेहाल है। जहाँ जाओ लोग 8-8, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार की नौकरी करने के लिए तैयार है और नौकरी देने वाले नहीं हैं। तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? 5 राज्यों में जिस तरीके से किसानों की अनदेखी की गई है, तो मेरे हिसाब से अगर किसान नहीं खुश है और किसान नाराज़ है, तो 5-0 से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव हारने जा रही है। इसके नेतृत्व में आपकी कांग्रेस पार्टी जो बहुमत में आने जा रही है, इसके बारे में बताइए। देखिए, नेतृत्व तो अभी 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा,
24 में होगा। हाँ, और उत्तर प्रदेश और जो राज्यों के चुनाव हैं उसमें तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी आगे आगे लीड कर ही रही हैं और वो आगे आ रही हैं और उससे काफ़ी परिवर्तन भी आएगा युवाओं में। और जो रैलियां, जिस तरीके की भीड़, उस तरीके को देखते हुए 2022 में एक ऐसी सरकार ज़रूर बनेगी जो युवाओं की उम्मीद पे खरी उतरेगी। हमेशा भाजपा के नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं हमेशा सभी पार्टियों को कहा करते हैं कि एक ही थाली के सभी चट्टे बट्टे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपने सवाल किया है, उसका जवाब ये कि एक ही थाली का बोलते हैं, मगर हर पार्टी का लोग जो है जब वो ज्वाइन कराते हैं वो वॉशिंग मशीन से धुला हुआ हो जाता है। वही जिनको वो गाली दे रहे हैं यहाँ से बंगाल में, जहाँ जहाँ भी दे रहे हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं उनके आरोप से वो बरी हो जाते हैं सारे। तो ये आरोप लगाना, ये आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है। वो ये ऐसे ही काम करते हैं समाज में जिससे इख्तिलाफ पैदा हो, लोग लड़ें झगड़ें और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाला है, आपकी टीम की क्या भूमिका रहेगी पार्टी के लिए? पार्टी बहुत अच्छी भूमिका निभाने जा रही है। युवा, जैसा कि अभी आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं जो जिम्मेदारी पार्टी देगी, मैं उत्तर प्रदेश खेलकूद प्रकोष्ठ कांग्रेस का चेयरमैन हूँ। आगे जो भी जिम्मेदारी, अभी उन्होंने एक कमेटी बनाई उसमें भी मैं हूँ, जो टिकटों का बंटवारा हो रहा है उसमें उस कमेटी में प्रियंका जी ने रखा है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भी भूमिका उत्तर प्रदेश में दी जाएगी उसका निर्वाह करूँगा ईमानदारी से। और मैं तो पुश्तैनी, मेरी पार्टी, मेरे दादा रहे हैं और कांग्रेस ही देश का भविष्य है, आज नहीं तो कल। सर, अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो जहाँ पर आप बैठे इस कस्बे को क्या सौगात देंगे, क्या क्या काम करवाएंगे? देखिए, अगर 2022 में सरकार कांग्रेस की बनती है तो आप ये समझिएगा कि आपके परिवार से मैं बाहर से आया हूँ मगर इसी तंबौर से ही आप उम्मीद करेंगे कि कोई राज्य का मंत्री या कैबिनेट मंत्री आपको दिखाई देगा। ऐसी उम्मीद प्रियंका जी ने जैसा मेरे लिए जताई है तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ सरकार बनेगी तो ज़रूर कहीं ना कहीं नज़र आएगी।